फ्रेंड्स, आज की कहानी है रिश्तों की डोर भाग 7। पिछले भाग में आपने पढ़ा, मीनल ने राजू से कहा, अब कुछ नहीं है मेरे मन में, मेरी बच्ची अपनी नानी के घर में है, कोई सड़क पर नहीं है जो मैं उसकी चिंता करूं। राजू जो कहना चाहता था वह नहीं कह सका क्योंकि मीनल अब कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। अच्छा, मैं छोड़ आऊं तुम्हें? राजू ने पूछा। अब आगे मीनल ने उसे तिरछी निगाहों से देखा और सोचने लगी, अजीब है, मैं गुस्से में मायके जा रही हूँ तो इन्हीं के साथ गई तो फिर काहे का गुस्सा रह जाएगा। राजू ने उसका बैग लेते हुए कहा, चलो मैं छुड़ाता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, पापा जी जा रहे हैं मेरे साथ में। तभी पापा जी कार लेकर आ गए और आवाज लगाई, चलो बहू जी। पापा जी आई। राजू मुंह ताकता रह गया और मीनल पापा जी के साथ अपने मायके चली गई। उधर पलक अपनी नानी से चोटी बनवा रही थी और बातें करती जा रही थी। नानी, यह जो अंकल है ना, बहुत गंदे हैं। कौन अंकल? राजू अंकल। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? बड़ों को ऐसा कहना बुरी बात है ना। लेकिन नानी, वह मुझे प्यार नहीं करते, सिर्फ रुद्र को प्यार करते हैं। आपने मम्मा को उनके घर क्यों भेज दिया? वह मम्मा को और रुद्र को अपने साथ शहर भी ले गए थे, पर मुझे नहीं ले गए। रुद्र को प्यार करते हैं और मुझे गुस्सा करते हैं। नन्ही बच्ची के मुंह से यह सब सुन विभाजी निरुत्तर हो गई। उनके मन में चिंता हुई कि पलक के मन में राजू के लिए घृणा और भय का भाव है। विभाजी पलक के बाल बनाने के बाद बोली, अच्छा चल जा, अब तू जाकर खेल ले। उसी समय मीनल आ गई। उसे अचानक आया देख विभाजी चौंक कर बोली, अरे मीनल, तू अचानक से कैसे? आने की खबर भी नहीं की। मीनल ने जवाब दिया, वो मम्मी, बस आपसे और पलक से मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी, बस इसीलिए आ गई। इसीलिए मैं आपकी बिटिया को आपसे मिलाने ले आया। पापा जी भी अंदर आते हुए बोले, भाई साहब नमस्ते। विभाजी बोली, नमस्ते। पापा जी ने भी प्रत्युत्तर में अभिवादन किया। आइए बैठिए, कहकर विभाजी पानी लेने चली गई। पलक भी माँ और छोटे भाई को अचानक देखकर खुश हो गई। रुद्र को अपनी नन्ही सी गोद में बैठा उसे ऐसे दुलारने लगी जैसे खुद बड़ी दादी अम्मा हो। थोड़ी देर रुकने के बाद पापा जी वापस जाने लगे। जाते जाते उन्होंने मीनल को हिदायत दी कि बेटा, मुझे पता है हर लड़की अपने दिल की बात अपनी माँ से जरूर करती है, लेकिन बेटा जो कहना सोच समझ कर कहना, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पति पत्नी के बीच ही रहे तो अच्छा होता है। आज जो परिस्थिति है वह तो कल भी बदल सकती है, लेकिन एक बार अपने परिवार वालों के मन में अपने पति की जो छवि तुम बना दोगी उसे शायद फिर बदल नहीं सकोगी। पापा जी की बात सुनकर मीनल ने कहा, पापा जी आप निश्चिंत रहिए, आपने और मम्मी ने मुझे अपनी बेटी जितना प्यार और मान दिया है, अपने परिवार का मान मैं कभी कम नहीं होने दूंगी। कहकर मीनल ने पैर छुए तो पिताजी मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद देकर चले गए। रात को मीनल कमरे में रुद्र और पलक के साथ बैठी थी। पलक रुद्र से खेल रही थी और रुद्र भी खुशी खुशी उसके साथ खेलने में लगा था। मीनल बैठी अपने बच्चों को निहार रही थी। तभी विभाजी कमरे में आई और मीनल के पास बैठ गई। मीनल, तेरे भाई ने एक लड़की पसंद की है। अच्छा, यह तो बड़ी खुशी की बात है। तो अब आप कब शादी करवाएंगी? शादी कब तक करेंगे यह तो अभी तय नहीं है, लेकिन मैं कुछ और सोचकर चिंतित हूँ। क्या सोच रही हो आप? अब आपकी परेशानी तो मैं थी ना, मैं तो चली गई हूँ यहाँ से, अब क्या चिंता है आपकी? मीनल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह दुखी होकर बोली, ऐसा क्यों कहती हो बेटा? तुम मेरी परेशानी नहीं थी, मेरी जिम्मेदारी थी। मैं चिंतित थी कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। तब मीनल को लगा उसने अपनी माँ को दुखी कर दिया है, तो उसने उनसे माफी मांगी। विभाजी ने प्यार से उसे गले लगा लिया। तभी मीनल उनसे अलग होते हुए बोली, बताओ ना, फिर क्यों परेशान हो? मुझे यह लग रहा है कहीं यह लड़की जो तेरे भाई ने पसंद की है वह पलक को बाद में परेशान ना करे। कैसी बातें करती हो मम्मी, हर समय नकारात्मक सोचती हो आप। जो अभी आया ही नहीं घर में उसका तुम्हें इतना खौफ रहता है। हम दोनों माँ बेटी को लेकर बेवजह टेंशन पाल रखी है। कुछ नहीं होगा ऐसा, आप उससे अच्छा व्यवहार करेंगी तो निश्चित ही वह भी आपको अपनाएगी और यही बात हम सब पर भी लागू होती है। शायद तुम ठीक कहती हो, इस तरह का पूर्वाग्रह ठीक नहीं है। वैसे एक और बात कहनी है तुमसे, तुम्हारी पलक के मन में राजू के प्रति नकारात्मक नजरिया बन रहा है। यह कहकर उन्होंने पलक की बात बताई। यह सुनकर मीनल ने कहा,
क्या फर्क पड़ता है जब राजू का पलक से कोई रिश्ता ही नहीं है, ऐसा क्यों कहती हो? वह भी उसके पिता के स्थान पर ही है। नहीं मेरी बच्ची, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। उसकी माँ भी मैं हूँ और बाप भी मैं हूँ। मीनल के सख्त भाव देखकर विभाजी चुप हो गई। मीनल को अपने मायके में रहते 3-4 दिन हो गए थे। एक दिन वो अपनी सहेली के घर चली गई। बच्चे विभा के पास थे, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो एक अनजान आदमी खड़ा था, किसी के घर का पता पूछ रहा था। विभाजी से उसने पीने का पानी मांगा तो वह अंदर पानी लेने चली गई। बच्चों को बाहर खेलता देख उसने पहले पलक को बेहोश किया, फिर रुद्र को भी। दोनों को गाड़ी में बिठा वह वहां से फरार हो गया। जब विभाजी पानी लेकर वापस आई तो उन्होंने देखा वह अजनबी तो जा चुका है। फिर उनका ध्यान गया कि दोनों बच्चे गायब हैं। पहले तो उन्होंने बच्चों को पूरे घर में ढूंढा, जब नहीं मिले तो उन्हें समझ में आने लगा कि हो न हो वह अजनबी ही बच्चों को लेकर फरार हो गया। इसके बाद तो कोहराम ही मच गया। आस पड़ोस के सभी लोग वहां जमा हो गए। मीनल को फोन किया गया। विभाजी तो दुख और भय से बार बार बेहोश हो जा रही थी। जब मीनल घर लौटी तब उसे यह खबर दी गई। बच्चों के अपहरण की खबर सुनते ही वह चीख पड़ी, मम्मी मेरे बच्चे कहाँ हैं? नहीं मम्मी, यह नहीं हो सकता, मुझे मेरे बच्चे वापस ला कर दो। पापा जी प्लीज मेरे बच्चे। रो रो कर वह सबसे गिड़गिड़ाने लगी। विभाजी अपराधिन की भांति उसके आगे हाथ जोड़े खड़ी रही। उनके भी आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सहसा ही मीनल को राजू और घर वालों का ख्याल आया। वह यह सब सोच के ही भय से कांपने लगी। वह राजू को अब क्या जवाब देगी? राजू के घर वालों तक भी यह खबर पहुंचा दी गई थी कि बच्चों को कोई उठा ले गया है। वे भी आनन फानन में मीनल के मायके भागे चले आए। शीतल जी को देख मीनल और रोने लगी। उन्होंने उसे गले लगाया और कहा, रो मत बेटा, बच्चे मिल जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें। नन्हे से बच्चों से भला किसी का क्या बैर हो सकता है? लेकिन मीनल जरा भी हिम्मत नहीं दिखा रही थी और बेसुध हो गई। दूसरी तरफ जब पलक को होश आया तो वे एक अंधेरे कमरे में बंद थी। वह जैसे ही जागी उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी। वह कसमसा कर रह गई। गर्मी बहुत थी और इस तरह बंद कमरे में बंधे होने से उसे प्यास लग गई। उसने मुंह से हूं की आवाज निकालनी शुरू कर दी और पैर पटकने लगी। तभी वह आदमी आया और गुर्राते हुए बोला, क्या है रे छोरी, क्यों उछल कूद मचा रही है? चुपचाप शांति से पड़ी रहे। पलक ने उसे इशारे से पानी मांगा, लेकिन वह अनसुना करके बैठ गया और बीड़ी पीने लगा। उतनी ही देर में रुद्र को भी होश आने लगा। उसे तो कुछ समझ ही नहीं थी। बस अपने पास अपनी माँ को ना देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। चुप हो जा चुप, यह तेरे बाप का घर नहीं है जो गला फाड़ फाड़ कर रो रहा है। लेकिन वह तो ठहरा नन्हा बच्चा, उसे उस आदमी की बात कहाँ समझ में आने वाली थी। वह और जोर जोर से रोने लगा। वह आदमी डर गया कहीं इसकी आवाज बाहर ना जाए, तो वह उसे दोनों हाथों से उठाकर जोर जोर से हिलाने लगा। लगभग झंझोड़ते हुए, चुप हो जा चुप। यह देख पलक विचलित होने लगी और वह भी अपने बंधन खोलने के लिए जदोजहद करने लगी। दूसरी तरफ जब राजू को कानफून फोन करके बताया गया तो पहले तो वह फोन पर ही नाराज होने लगा। फिर कहा, मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ। उस समय वह ऑफिस में था। उसने अपने सहकर्मी को सब कुछ बताया और कहा, मुझे अभी घर के लिए निकलना होगा। बच्चों के अपहरण की बात पूरे ऑफिस में सभी को पता चल गई और सभी चिंतित होने लगे। बॉस ने भी उसे तुरंत जाने के लिए कहा। वह ऑफिस से निकलकर जैसे ही बाहर आया उसके दिमाग में यही ख्याल आया कि आखिर बच्चों का कौन अपहरण कर सकता है। उसके दिमाग में काम्या और निमित का ही नाम आया। वह गांव के लिए निकलने की बजाय काम्या के घर जा पहुंचा। काम्या, काम्या, क्या हुआ राजू, तुम इतने बदहवा से यहाँ क्यों भागे चले आए हो? सब ठीक तो है ना? काम्या ने राजू को इस तरह अचानक अपने घर आकर चिल्लाता देख काम्या ने पूछा। नाटक मत कर डायन, जब से मेरी जिंदगी में आई है मेरी जिंदगी तो नरक की ही है। अब जिंदगी से निकलने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। यह क्या बकवास कर रहे हो तुम राजू? मैंने तुम्हें परेशान देखा तो पूछ लिया, लेकिन तुम तो मुझे ही भला बुरा सुनाने लगे। काम्या गुस्साते हुए बोली, भला बुरा? याद रखो काम्या, अगर बच्चों को कुछ हुआ तो तुम्हें जेल पहुंचाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बच्चों को क्या हुआ उन्हें? मैं चकित होकर बोली, ज्यादा भोली मत बन, जैसे तू जानती नहीं है मेरे बच्चों को तुमने और निमित ने मिलकर किडनैप किया है। क्या किडनैप?
दिमाग खराब हो गया है राजू तुम्हारा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तब तक राजू का गुस्सा दुख में बदल चुका था। वह उसे कहने लगा, देखो तुम दोनों को मुझसे दुश्मनी है ना, तो मुझसे निकालो, बच्चों को छोड़ दो। तुम लोगों को जो चाहिए वे मैं दूंगा, लेकिन प्लीज बता दो बच्चे कहाँ हैं। काम्या समझ गई बच्चों का किसी ने अपहरण कर लिया है और राजू इस समय होश हवास में नहीं है, इसलिए उसने खुद पर नियंत्रण किया और राजू को पानी देकर बोली, पहले पानी पियो। राजू ने पानी लेने से इनकार कर दिया। वैसे समझाते हुए बोली, देखो राजू, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। माना मैं तुमसे दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहती थी, लेकिन उस दिन तुम्हारी बातों ने मुझे सोचने को मजबूर किया था। मैं यह भी समझ चुकी हूँ कि तुम अब अपनी जिंदगी में काफी आगे निकल चुके हो, इसलिए खुद में बदलाव लाने के लिए अब मैंने एक समाज सेवी संस्था से खुद को जोड़ लिया है। मैं तो उस दिन के बाद से अपने जीवन को नई दिशा देने का प्रयास करने में लगी हुई हूँ। खैर छोड़ो यह सब, अगर बच्चों का अपहरण हुआ है तो तुम्हें इस समय फौरन अपने परिवार के पास जाना चाहिए और पुलिस की भी मदद लेनी चाहिए। काम्या की बातें सुनकर राजू शांत हो गया। वह वहां से लौटने लगा तो काम्या ने कहा, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ में, तुम इस समय बहुत परेशान लग रहे हो, ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं चला जाऊंगा, डोंट वरी। राजू जानता था काम्या के उसके साथ जाने से मीनल का दिल और दुखेगा। वह फटाफट कैब करके गांव निकल गया। रास्ते भर उसे रह रहकर मीनल का ख्याल आ रहा था, उसका क्या हाल हो रहा होगा। वहां पहुंचते ही वह कदम बढ़ाते हुए कमरे में जा पहुंचा। विभाजी तब भी रो रही थी और शीतल जी तो उसे देखते ही उसके पास आकर उसे लिपटकर रोने लगी। हिम्मत रखो मम्मी, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। यह कहकर उसने मीनल की तरफ देखा तो वह बेहोश पलंग पर लेटी थी। राजू उसके पास गया और उसके सर पर हाथ फेरा तो मीनल बेहोशी में ही बड़बड़ाने लगी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। राजू की आंखों से भी आंसू बह निकले और वह उठकर बाहर आ गया। उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह उनकी तरफ देखकर बोला, पापा ये क्या हो गया सब, हिम्मत से काम लो बेटा, तुम ही हिम्मत हारोगे तो हम बच्चों का पता कैसे लगाएंगे। पापा आप ठीक कह रहे हैं। तभी उसके मोबाइल पर फोन आता है। हेलो, बच्चे चाहिए क्या? बच्चे चाहिए? कौन बोल रहे हो तुम? मैं कौन बोल रहा हूँ यह जरूरी नहीं है, क्या बोल रहा हूँ यह जरूरी है। तुम्हारे बच्चे मेरे पास में हैं, मेरे बच्चे तुमने प्लीज मेरे बच्चे मुझे दे दो। तुम्हें जो चाहिए वह ले लो, मेरी जान भी ले लो, लेकिन मेरे बच्चों को खरोच पे मत पहुंचाना। राजू गिड़गिड़ाया, ज्यादा फिल्मी होने की जरूरत नहीं है, मुझे ना तुम्हारी जान से कुछ फायदा है न तुम्हारे बच्चों से, मुझे तो बस तुम्हारे पैसों से फायदा है। कल शाम तक 25 लाख का इंतजाम कर लो। 25 लाख कुछ भी मांग रहे हो? राजू बोला, कुछ भी नहीं, 25 लाख मांग रहा हूँ। सब्जी नहीं खरीद रहे हो? बच्चे वापस चाहिए या नहीं? वो धमकाते हुए बोला, चाहिए, लेकिन क्या सबूत है बच्चे तुम्हारे पास ही है? राजू ने पूछा। तो मत मानो, बैठे रहो, पुलिस के साथ चक्कर लगाते रहो सब जगह। वह ढीठ की तरह हंसा। नहीं नहीं, राजू घबराकर बोला, तो फिर पैसों का इंतजाम करो, जमीन बेचो, जायदाद बेचो, कुछ भी करो, और हाँ ज्यादा चालाकी मत करना, पुलिस नहीं आनी चाहिए हमारे बीच में। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।